अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। करीम मलिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात करेंगे फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम और इसके फ्यूचर की कि इसको कौन कौन से मैचेस मिलने के चांसेस हैं और ये आखिरकार ऑन बोर्ड इस स्टेडियम को इकबाल स्टेडियम को ऑन बोर्ड ले लिया गया है और 18,000 से 20,000 कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में तकरीबन काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। 95% मैं कहूँगा काम मुकम्मल है। मेरी साइड स्क्रीन पे पूरी जो इसकी फुटेजेस वगैरह हैं वो आपको नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत आउटफील्ड इसकी तैयार की गई है। 7 से 8 पिचेस इसमें बनाई गई हैं और ज़बरदस्त 2 ड्रेसिंग रूम है इसके। और ये अच्छे तर्ज का ग्राउंड है यार, मतलब ये पिंडी जैसा मिक्स एंड मैच ग्राउंड बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर ना देखिए, सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी कि वो जंगले वाला हिसाब किताब है ना। पाकिस्तान में तो मुझे समझ नहीं आता कि जंगला फ्री स्टेडियम क्यों नहीं होता है, समझ नहीं आता, लेकिन उसका जवाब मैं भी आपको दे दूँगा। यार, पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल बहुत है और दुनिया भर में, आप इंडिया में भी चले जाएं, वहाँ पर भी कुछ स्टेडियम्स में जंगले लगे हुए हैं। वो इसलिए कि हमारी आवाम जो है ना वो फिर इतने जोश और जज्बे के साथ हो जाती है। और चूँकि मैंने आपको बताया कि क्रिकेट को आप बड़े रिलीजियसली फॉलो करते हैं। क्रिकेट एक वन स्पोर्ट्स नेशन है, हमारे पास क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है, हमारे पास वाहिद तफरी भी क्रिकेट ही है। तो हम आवाम अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से मिलने के लिए जो जंगले कूद कूद के जाती है ना, तो फिर वो बड़े मसाइल होते हैं। इस वजह से जंगले ज़्यादा लगा दिए। हाँ, अब कराची वालों की किस्मत ख़राब है, जंगले जो है इतने बड़े लगा दिए कि जहाँ पर सिर्फ आप जंगले ही देखते हैं, फिर आपको क्रिकेट नज़र नहीं आती, ना आपको प्लेयर नज़र आते हैं। एक तो जंगला लगा दिया गया, ऊपर से छत बना दी गई, बस ऐसे पैक कर दिया गया। अब बीच में से इतनी सी आंखें निकाल के आप देखें, तो ये कराची वालों को तो बेचारों का हाल हुआ है। लेकिन चलें, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जंगले इतने बड़े नहीं हैं। दूसरा, छतों की बड़ी परेशानी होती है, लेकिन छतें अजाब बनी होती है, वो भी नहीं है। इंटरनेशनल तर्ज पे इसको तमाम इनक्लोजर से जो है वो सीट्स भी लगाई गई हैं। अंदर जो इसके स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम है वो बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया। आप देख सकते हैं बॉक्सेस जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया है और जिस प्रॉपर तरीके से उसको एक इंटरनेशनल स्टेडियम का लुक दिया गया है। बांग्लादेश सीरीज़ के मैचेस मिलने थे फैसलाबाद को, लेकिन नहीं मिले। वो इसलिए मैचेस नहीं मिले, वो वजह ये थी कि कुछ मैच 5 मैच होने थे, 3 कज़ाफ़ी में कराने थे और 2 जो है वो फैसलाबाद स्टेडियम में होने थे। लेकिन पाकिस्तान के बीच में मामलात हुए और जंगी मामलात की सूरत में बांग्लादेश ने कहा कि हमें जो है वो सिर्फ 3 मैचेस खेलने हैं और हम 3 मैचेस के अलावा हम ज़्यादा नहीं खेलेंगे। इस वजह से लाहौर में वो 3 मैचेस करवाए गए और फिर इकबाल स्टेडियम के बाद फिर से क्रिकेट से महरूम रहा। लेकिन PSL 11 में ये कन्फर्म रिपोर्ट है कि इकबाल स्टेडियम को 2 से 3 मैचेस दिए जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड इकबाल स्टेडियम और अरबाब नियाज स्टेडियम को भी मैच मिलेंगे। ये एक बहुत और अच्छी और खुशाइन बात है, इकबाल स्टेडियम को मैच मिलने चाहिए। ऐसे ही पंजाब के दूसरे शहर हैं जहां पर शेखपुरा है, गुजरावाला है, ये 2 स्टेडियम्स और हैं जो इस वक्त कंडीशन भी है जहां पर सिर्फ आप थोड़ा बहुत काम कराएं और जाकर आप मैचेस करवाएं, ये वाला हिसाब किताब है। और अगर वहाँ पर लॉजिस्टिक मामलात में होटल्स वगैरह नहीं हैं तो उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदर वेज निकाल सकता है, जब अगर उनको क्रिकेट करवानी है। अगर आपको करवाने का ही दिल नहीं है तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप इकबाल स्टेडियम की जो करंट कंडीशन है वो आप देख रहे हैं कि यार ये स्टेडियम बिल्कुल रेडी है। और अगर कज़ाफ़ी के बाद कोई स्टेडियम मुझे समझ आया वो इकबाल स्टेडियम है। और फिर ऐसी यही मैं आपको बताता चलूँ कि तारीख़ रही है कि इकबाल स्टेडियम में हमेशा से जो है वो लाहौर के बाद इस स्टेडियम को प्रायोरिटाइज़ किया जाता था। लाहौर के बाद इकबाल स्टेडियम में मैचेस होते थे, लेकिन चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे एक कदगन लगा, एक जो कहत पड़ा और उसके बाद क्रिकेट ख़त्म हो गई, तो फिर बीच में ये तमाम सारे स्टेडियम्स जो सिवाय कराची और लाहौर के, इन सारे स्टेडियम को निगलेक्ट कर दिया गया और इन स्टेडियम्स को पूछना ही बंद कर दिया। और फिर इन शहरों में उस तरीके से होटलिंग वगैरह भी नहीं, ये बताया जाता है कि इन शहरों में नहीं है, तो इसलिए इन शहरों को ज़्यादा जो है इनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया गया। लेकिन चूंकि फैसलाबाद में ऐसी कोई परेशानी नहीं है और हैदराबाद का भी ऐसा कोई मसला नहीं है, अरबाब नियाज को भी जल्द से जल्द मैचेस मिलने वाले हैं। गुजरावाला और शेखपुरा की अब कब किस्मत खुलती है ये नहीं पता, लेकिन इकबाल स्टेडियम आपका बिल्कुल तैयार है और आइंदा आने वाली सीरीज़ से कुछ मैचेस इकबाल स्टेडियम को भी दिए जाएंगे और PSL के मैचेस भी इकबाल स्टेडियम, PSL 11 के इकबाल स्टेडियम को मैचेस मिलने वाले हैं। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।